नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम गूगल स्क्रिप्टिंग सीखेंगे। लेकिन गूगल स्क्रिप्टिंग से पहले हम मैक्रो रिकॉर्ड करना सीखेंगे, क्योंकि मैक्रो भी आपके गूगल स्क्रिप्ट के थ्रू ही होता है। मैक्रो में हम स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, स्टेप्स रिकॉर्ड करते हैं और ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट उसकी राइट हो जाती है। तो स्क्रिप्टिंग सीखने से पहले सबसे पहले स्टेप हम मैक्रो रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो देखते हैं। आइए इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सपोज हमारा ये कोई एक टेक्स्ट है जिसको फॉर्मेट करना हो, थोड़ा सा मैक्रो के थ्रू करना हो। देखते हैं, एक्सटेंशन में आएंगे, मैक्रो में आएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक एब्सोल्यूट रेफरेंस और एक रिलेटिव रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है, जिस सेल पे हम डाटा रिकॉर्ड करेंगे, जितने सेल रेंज पे, उतने ही सेल पे हमारा सेम सेल सेम रेंज पे ही वो रिकॉर्डिंग होगा। और जब भी हम उस मैक्रो को ऑन करेंगे तो किसी भी सीट पे जाएंगे, सेम सेल सेम रेंज पे ही काम करता है। और रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, हम जो एरे जिस रेंज को लेंगे डाटा जिस पे रिकॉर्ड करेंगे, हम किसी भी सीट पे जाएंगे तो जहां भी कर्सर रख के हम मैक्रो रन कराएंगे, उतना सेल का एरे वो पे वो आपका मैक्रो वर्क करेगा। आइए देखते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस का एग्जांपल। जैसे इसे हमें बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया और टेक्स्ट का कलर इस पे हमने येलो कर दिया और हमने इसको शेप कर दिया। हमने लिखा एफ, यानी कि फर्स्ट मैक्रो, और इसको हमने सेव कर दिया। मैक्रो सेव हो गया। शीट 2 पे आते हैं। अब हम इस पे अगर मैक्रो रन कराएंगे तो मैक्रो इस पे ना रन करके वो इसी सेल पे ही काम करेगा, A3, ए सेल के A3 पे ही काम करेगा। किसी भी सीट पे करेगा तो A3 पे ही काम करेगा। तो हम टेक्स्ट को नीचे कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे मैक्रो रन कराएंगे तो A3 पे ही काम करेगा। हम इस पे क्लिक करके एक्सटेंशन पे गए, मैक्रो पे गए और एफ फर्स्ट मैक्रो को रन कराया और ये ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड पूछेगा। आप जब भी फर्स्ट टाइम कभी भी मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको आएगा, तो आपको इसको ओके करना है, अपनी मेल आईडी सिलेक्ट करनी है और अलाउ कर देना है। जब तक आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे मैक्रो आपका काम नहीं करेगा। अब जैसे हमने इसको ऑथेंटिकेशन दे दिया, हम एक्सटेंशन पे जाते हैं, मैक्रो पे जाते हैं, एफ मैक्रो को रन कराते हैं, स्क्रिप्ट रन की, और देखिए ये फॉर्मेट में इसी पे केवल काम करेगा, ना इसी पे काम करेगा, ना यहाँ काम करेगा, ना यहाँ काम करेगा, कहीं नहीं काम करेगा, वो A3 पे ही काम करेगा। सपोज अगर इस सेल पे भी हम मैक्रो रन कराते हैं तो इस पे भी वो A3 पे ही काम करेगा। देखिए मैक्रो पे गए, एफ मैक्रो, और हमने रन किया और इसको इसी पे ही काम किया। ये जो होता है हमारा एब्सोल्यूट ऑप्शन का एग्जाम्पल था। अब हम दूसरा एक जो ऑप्शन उसमें रिलेटिव रेफरेंस का, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। उसमें क्या, अगर मैं इस सेल को सेलेक्ट करके रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं दूसरी सीट पे कहीं भी क्लिक करके करूंगा और मैक्रो रन कराऊंगा तो वो वहां पे ही काम करेगा। देखते हैं इसको, एक्सटेंशन पे गए, मैक्रो पे गए, रिकॉर्ड मैक्रो, इस बार हम रिलेटिव रेफरेंस का सिलेक्ट करेंगे। अब हमने रेंज सिलेक्ट किया, गोल्ड किया, इटैलिक किया, स्टिक कर दिया और हमने इसमें कलर फिल कर दिया और इस मैक्रो को हमने सेव कर दिया। इसमें लिखा हमने सेकेंड मैक्रो और हम इसे सेव कर दिया। अब हम इस मैक्रो के कहीं भी रन कराएंगे, जहां पे क्लिक करेंगे उसी सेल पे काम करेगा। पिछले वाले में क्या था कि कहीं भी क्लिक करेंगे लेकिन A3 पे ही काम करता है। इस वाले में क्या है, हम जहां क्लिक करेंगे उसी सेल पे ये काम करेगा। देखते हैं, हमने मैक्रो किया, सेकेंड मैक्रो रन कराया, हमने यहाँ पे क्लिक कर किया था और यहाँ पे काम किया। अब हमने यहाँ पे क्लिक करके रन कराएंगे तो यहाँ पे काम करेगा सेकेंड मैक्रो। देखिए ये यहाँ पे काम किया। तो ये होता है दोनों ऑप्शन में डिफरेंस, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। अब इसका थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं।
इसमें हम एब्सोल्यूट का एग्जांपल देखते हैं। मैक्रो न्यू रिकॉर्ड करते हैं हम एब्सोल्यूट वाले से। जितना सेल का रेफरेंस हम लेंगे उसी सेल पे ये हमारा काम करेगा। हमने इसको फॉर्मेटेड कर दिया अल्टरनेट कलर से और इसको हमने सेव किया। ये हमारा थर्ड मैक्रो था सेव। अब इस मैक्रो को हम जहां भी रन कराएंगे सेम सेल और सेम रेफरेंस पे ही काम करेगा, यानी कि A1 से लेके E11 तक। इसमें थोड़ा सा और हम डाटा डाल देते हैं। रन कराते हैं मैक्रो, थर्ड मैक्रो, और ये इसी पे सेल पे काम किया क्योंकि हमने एब्सोल्यूट का ऑप्शन सिलेक्ट किया था, तो A1 से लेके E11 तक ही काम करता है। अब एक और हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं रिलेटिव रेफरेंस का। मैक्रो पे गए, एक न्यू मैक्रो रिकॉर्ड किए और एब्सोल्यूट रेफरेंस का सिलेक्शन किया और हमने इस पे ए से लेके एफ तक के सारे कॉलम सेलेक्ट किए और इसमें हमने फॉर्मेटिंग पे गए, अल्टरनेट कलर का फॉर्मेट कर दिया, रेड लेते हैं और सेव कर दिया। ये हमारा था फोर्थ मैक्रो। इसे सेव करते हैं। अब हम इस डाटा को कॉपी करते हैं एक नई शीट पे। जहां पे हम क्लिक करेंगे वहीं से ये हमारा एरे मैक्रो काम करना शुरू करेगा, क्योंकि हमने के कॉलम से सेलेक्ट किया है। एक्सटेंशन पे गए, मैक्रो पे गए और फोर्थ मैक्रो अपना स्टार्ट करते हैं। सॉरी, हमने फर्स्ट मैक्रो ऑन कर दिया था, फोर्थ मैक्रो ये था। हमने इसमें बी से लेके एफ तक पे रेफरेंस अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे देखिए एफ से लेके एच तक पे हमारा वो काम किया है। तो ये मैक्रो ऐसे रिकॉर्ड करते हैं और इसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस का ऑप्शन का दोनों ये डिफरेंस है। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शीट मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। हालांकि मैक्रो रिकॉर्ड नहीं होगा आपका शीट में, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।